Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 11 बायो का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं। अभी तक मैंने उसमें आपको काफ़ी कुछ कंप्लीट कर दिया है और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको किंगडम मोनेरा में माइकोप्लाज्मा स्टार्ट कर दिया था। मैंने उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी माइकोप्लाज्मा की। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर्स देखिए फिर इस पर आइए, क्योंकि ऐसे आप बीच में से देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ओके और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, These are unicellular simplest free living prokaryotes। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये सिंगल सेल से बने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। सेकेंड वन इज दे डू नॉट हैव सेल वॉल्स, सो दे आर प्लूरोमॉर्फिक and can assume various shapes like spherical, granular, filamentous, cocoid, etc. etc. So students, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। As you all know that they are high pleomorphic. Pleomorphic means these are so many shapes of mycoplasma, okay, and they can assume various shapes like spherical, granular, filamentous, cocoid. Spherical means round, granular means दानेदार, filamentous means लंबा, cocoid means छोटे छोटे round. So there are so many shapes of mycoplasma. Next is the cell are generally non-motile but a few are gliding type. जनरली सेल जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं पर कुछ फिसलने टाइप के भी हो सकते हैं। नाउ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, फ्लैजेला एक्सेट्रा आर एब्सेंट। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, फ्लैजेला एक्सेट्रा तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स माइकोप्लाज्मा में नहीं होते। तो मैंने आपको क्या बताया, तो माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता और वेल डेवलप नहीं होगा तो उसमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये सारे ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। तो आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा हैज बोथ आरएनए एंड डीएनए। इट मींस स्टूडेंट्स, सो माइकोप्लाज्मा हैज बोथ जेनेटिक मटेरियल आरएनए एज वेल एज डीएनए। तो ये बच्चों, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं माइकोप्लाज्मा में। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हियर। तो हमने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास 3 लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है। This is 1, this is 2 and this is 3. So they have cytoplasm also and they have soluble proteins because it has ribosomes which makes the protein. और इनके पास आरएनए एंड डीएनए होता है बट डीएनए थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा। Okay, so that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.